2014 की रिपोर्टिंग उठा करके देखें और मुझे लगता है कि दैनिक जागरण ने तो उस समय उसकी रिपोर्टिंग वहां मौके पे जाके, जबकि स्थानीय लोगों ने इस बात को कहा, साहब हमारे यहां तो इस प्रकार की चीजें पहले से हैं, कोई नया तो है नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया, उसके आधार पर घेरने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जिनकी दिनचर्या हम लोगों के विरोध से प्रारंभ होती है और उनका रात्रि के शयन के पहले भी वह, जब तक हमें 10 गाली नहीं दे देंगे, हमारे खिलाफ 10 प्रकार खिलाफ ट्वीट नहीं कर देंगे, तब तक उनको संभवतः चैन की नींद नहीं आती होगी। लेकिन ईश्वर करें वो आराम से अपना सोए हैं, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस प्रकार का कार्य करेंगे। लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है और कोरोना ने बहुत सारे सबक भी दिए। उत्तर प्रदेश आज अगर बेहतर स्थिति में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और पूरी टीम वर्क का ये परिणाम सामने आता है। मेरा मानना है कि हम लोग थर्ड वेव की आशंका को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, आगे भी हम इसको कंट्रोल करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली 3 सरकारें, 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बहुत से मुद्दे होते हैं चुनाव में, लेकिन प्रमुख मुद्दा वो। उसके बाद 2012 में मायावती की सरकार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। फिर 2017 में अखिलेश यादव की सरकार, उसमें ये दोनों मुद्दे थे, भ्रष्टाचार भी और कानून व्यवस्था भी। तो कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बाहर कर देती। इन 5 सालों में जो आपने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, आपने उसके अलावा तमाम तरह के जो कदम उठाए, चाहे वो रोमियो स्क्वाड बनाना हो, बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, उसके जवाब में विरोधियों का तर्क होता है, वो जिक्र करते हैं उन्नाव का, वो जिक्र करते हैं हाथरस की घटना का। ऐसी घटनाओं को वो इस रूप में पेश किया जाता है कि यही कानून व्यवस्था की सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। देखिए, अपराध अपराध है और हमारी सरकार ने 19 मार्च 2017 को शपथ लेने के साथ ही अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की बात कही थी। हमने उसके तहत कार्य किया। अपराधी कोई भी रहा हो, हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कठोरता के साथ उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी है और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की तुलना आप उन छोटे राज्यों से करेंगे जिनकी आबादी लाखों में है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय होगा। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में सरकार ने, जब हम लोग आए थे, आधी पुलिस की भर्तियां यहां पे नहीं हुई थी, खाली थी जगह। कारण था पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। हमने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया के साथ हमने बालिकाओं की भी भर्ती उसमें की। परिणाम सामने आया। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी है। फिर हम लोगों ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहले से इस बारे में कहा कि भाई देखो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ चीजें देखी होंगी। हमारी सरकार आई, हमने पहला कदम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके किया। इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करके किया। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उस समय किसानों की कर्ज माफी से किया। देखिए, 3 बड़े फैसले हमारी सरकार के पहले हैं। शुरू के 3 बड़े फैसले ये हैं। आप देखिए पिछली सरकारों के बड़े फैसले क्या थे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी 2012 में,